तो ब्लेड रनर अपने समय से काफी आगे चलने वाली मूवी है, चाहे वो फिल्म मेकिंग में हो या फिर वर्ल्ड बिल्डिंग में। ये मूवी आपको फ्यूचर का एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। तो बात करते हैं इस मूवी के बारे में, पर इससे पहले मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहूंगा जो इस मूवी के स्टार्टिंग में भी हमको बताई गई थी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ चीजें बताई जाती है जिससे कि हम इसकी स्टोरी को आसानी से समझ सके। तो मूवी टेक प्लेस करती है 2019 में, और उस समय के हिसाब से 2019 काफी फ्यूचर था। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी की बात की जाती है, टाइलर कॉर्पोरेशन। ये कंपनी क्या करती है, ह्यूमंस की तरह दिखने वाले क्लोन्स बनाती है, और उन क्लोन्स को कहा जाता है रेप्लिकेंट्स। तो ह्यूमंस रेप्लिकेंट्स का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई प्लेनेट है जिसपे हम कॉलोनी बसा सकते हैं, तो वो उस काम के लिए हम रेप्लिकेंट्स को भेज सकते हैं ह्यूमंस की जगह, क्योंकि ह्यूमंस को भेजना डेंजरस हो सकता है। इन रेप्लिकेंट्स की एक खास बात होती है, ये ह्यूमन से तो पावरफुल होते हैं, पर इनकी लाइफ ह्यूमन से कम होती है, लगभग 4 साल जितनी। पर रेप्लिकेंट्स के अंदर एक फीलिंग जाग जाती है और ये ह्यूमंस के लिए खतरा बन जाते हैं। ह्यूमंस को इस खतरे से बचने के लिए एक यूनिट तैयार करना पड़ा जिसका नाम है ब्लेड रनर यूनिट। तो ये लोग रेप्लिकेंट्स को मारने में एकदम ट्रेन होते हैं, और इनको जब रेप्लिकेंट्स को मारना होता है तो रेप्लिकेंट्स को मारना नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं कि रेप्लिकेंट्स को रिटायरमेंट दे दी, मतलब उसकी लाइफ खत्म हो गई। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उठती हुई कारें और एक आंख का सीन दिखाया जाता है। इस मूवी में आंखों को लेकर एक अलग ही फिलोसॉफिकल मीनिंग है, इसलिए आपको इसके कई सीक्वेंस में आंखें दिखने को मिलेगी। तो हमें दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर एक रेप्लिकेंट का टेस्ट ले रहा है, और वो टेस्ट लेते हैं कुछ सवालों पूछकर। एक डिवाइस होता है जो उनकी आंखों के मूवमेंट और उसके जो फीलिंग्स बताने का एक्सप्रेशन होते हैं उसको मेजर करता है। इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि वो रेप्लिकेंट है या रियल ह्यूमन। तो टेस्ट के बीच में रेप्लिकेंट पुलिस ऑफिसर को मार के वहां से भाग जाता है। ये जो आपने रेप्लिकेंट देखा वो अर्थ पे ही नहीं था, वो एक अलग प्लेनेट से भाग कर आया था, और वो अकेला भी नहीं था। टोटल 6 रेप्लिकेंट्स एक प्लेनेट से शिप को उठा के अर्थ पे आते हैं, और रास्ते में 2 रेप्लिकेंट्स की मौत हो जाती है। तो बचते हैं 4 रेप्लिकेंट्स, और 4 में से पहला है रॉय बेटी जो इनके लीडर की तरह काम करता है, दूसरी प्रीस, तीसरी जोरा और एक चौथा लियोन। तो इन चारों रेप्लिकेंट्स का एक मकसद होता है जिसके कारण ये अर्थ पे आते हैं। इन रेप्लिकेंट्स के अंदर भी इमोशन जाग चुके होते हैं, वो ये जानना चाहते कि और आगे कितना जिएंगे, मतलब वो कितना जी चुके हैं और कितना आगे जीने वाले हैं। रेप्लिकेंट्स का एक ही काम होता है, अपनी उम्र को बढ़ाना। तो अब बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की, रिक डेकर्ड। तो डेकर्ड एक एक्स ब्लेड रनर है जिसने अपना काम छोड़ दिया है। तो डेकर्ड अपने रिटायरमेंट के दिनों को एंजॉय कर रहा होता है, तभी पीछे से एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है गेफ। तो गेफ काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस स्टोरी में, तो याद रखना है। तो गेफ डेकर्ड से कहता है कि तुम्हें बुलाया गया है ऑफिसर ब्रांट ने। तो डेकर्ड उसके साथ जाता है, और ऑफिसर ब्रांट उसको कहते हैं कि एक रेप्लिकेंट इस तरीके से भाग चुका है और तुम्हें उसे रिटायरमेंट देनी है। तो डेकर्ड स्टार्टिंग में तो मना करता है, पर ऑफिसर ब्रांड कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो उसे मानना पड़ता है। और बाद में ऑफिसर बाकी के रेप्लिकेंट्स के बारे में भी बताते हैं। तो वो ऑफिसर डेकर्ड को लास्ट में बोलता है कि तुम्हें एक रेप्लिकेंट का टेस्ट करने जाना है टाइलर कॉर्पोरेशन। तो डेकर्ड वहां पे मिलता है डॉक्टर एल्डन टाइलर से, और एल्डन टाइलर वही इंसान है जिसने टाइलर कॉर्पोरेशन को बनाया। और वहां पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रेचल, और डेकर्ड को उसका टेस्ट लेना होता है। और डेकर्ड उसे देख के थोड़ा पिघल जाता है। तो डेकर्ड रेचल का टेस्ट लेना शुरू करता है, और यूजुअली रेप्लिकेंट्स को 20 से 30 सवाल लगते हैं ये जानने में कि वो रेप्लिकेंट है। पर रेचल की बात अलग है, उसे 100 से भी ज्यादा सवाल लगे ये जानने के लिए कि वो रेप्लिकेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेचल के अंदर किसी की चाइल्डहुड की मेमोरीज डाली, और वो मेमोरीज उसे लगता है कि वो खुद की है, इसीलिए रेचल खुद को ह्यूमन मानती है। और बाद में टाइलर उसे अंदर भेज देता है, और डेकर्ड अपने काम के लिए निकल जाता है। तो डेकर्ड के बारे में एक खास बात है, उसे एक सपना आता है जिसमें उसको भागता हुआ यूनिकॉर्न दिखता है। तो डेकर्ड पहुंचता है लियोन के घर, और लियोन के घर उसे मिलते हैं कई सारी चीजें, जैसे फोटो और एक स्किन का पार्ट। और स्किन का पार्ट किसका होता है वो उसे नहीं पता। तो डेकर्ड वहां से निकल के अपने घर पहुंचता है, और घर पहुंच के वो लिफ्ट में देखता है रेचल को। रेचल उसके पास ही आ रही होती है। तो डेकर्ड रेचल को घर के अंदर बुलाता है, और दोनों थोड़ी बातचीतें करते हैं। तो रेचल डेकर्ड को कहती है कि मैं एक असली इंसान हूं और मैंने अपना बचपन जिया है, और वो उसे एक फोटो दिखाती है। डेकर्ड फोटो देखता है और उसे सीधे सीधे कह देता है कि तुम असली इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो यादें वो तुम्हारे अंदर डाली गई है, और ये फोटो भी नकली है। रेचल को ये सुन के काफी बुरा लगता है, और वो रोने लगती है। डेकर्ड को ये देख के अच्छा नहीं लगता, वो रेचल की कुछ पीने की ले लाता है। जब वो किचन में जाता है तब तक रेचल वहां से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, और हम बात करते हैं थोड़ी रॉय बेटी के बारे में। रॉय बेटी वही आदमी जो चारों रेप्लिकेंट का लीडर है। रॉय बेटी और लियोन वो दोनों पहुंच जाते हैं आई इंजीनियर के पास। आई इंजीनियर वही आदमी जो रेप्लिकेंट्स की आंख बनाता है। वो दोनों से थोड़ा डराते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं जेफ सेबेस्टियल के बारे में। सेबेस्टियल एक
एक जेनेटिक डिजाइनर। तो सीन शिफ्ट होता है प्रिस के ऊपर। प्रिस उन चारों में से एक रेप्लिकेंट है और वो एक रास्ते पे चल रही होती है और कचरे के ढेर में जाके छुप जाती है। और जब वो छुपी हुई होती है वहाँ पे एक आदमी आता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा डर जाते हैं और प्रिस वहाँ से भाग रही होती है, पर वो उस आदमी की कार से टकरा जाती है। वो आदमी उसे बुलाता है और कहता है कि तुम अपना बैग भूल रही हो। तो उसे बैग देता है और दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है। तो प्रिस उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं और जो उसके दोस्त है वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि तुम मेरे घर रुक सकती हो और सुबह अपने दोस्तों को कॉल कर लेना। तो उसे अपने घर ले जाता है और वो आदमी होता है जेएफ सेबेस्टियल। जेएफ सेबेस्टियल एक जेनेटिक डिजाइनर है, इसलिए उसके घर अतरंगी अतरंगी खिलौने मिलेंगे। जेएफ सेबेस्टियल अपने इतने बड़े घर में अकेला ही रहता था अपने खिलौनों के साथ। तो अब आते हैं डेकर्ड के ऊपर। डेकर्ड ने जो स्किन का पार्ट देखा था वो उसे मार्केट में ले जाता है और उसका टेस्ट कराता है। तो उसे पता चलता है कि वो स्किन का पार्ट स्नेक का है। तो वो लेडी जिसने स्किन को देखा वो कहती है कि ऐसे स्नेक तो एक आदमी है जिसका नाम है अब्दुल, वो ही बनाता है। तो डेकर्ड अब्दुल के पास जाता है और उससे थोड़ा धमकाता है। तो वो उसे जवाब दे देता है कि किसको इसने बेचा है। तो डेकर्ड वो उस पते पे पहुंचता है और कॉल करता है रेचल को। वो रेचल से बात करना चाहता था तो उसे वहां पे बुलाता है, पर रेचल उसको मना कर देती है कि वो मेरे टाइप की जगह नहीं। और फिर कॉल कट होता है और डेकर्ड देखता है उस आदमी को जिसके बारे में अब्दुल बात कर रहा था। तो डेकर्ड उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि ये जो फोटो में लड़की है क्या तुम इसे जानते हो? तो आदमी कहता है कि तुम नशे में नहीं हो, तुम पहले कुछ पी के आओ फिर मैं बात करूंगा। तो डेकर्ड थोड़ी देर वहां पे खड़ा रहता है और उसे कुछ लड़कियों का ग्रुप दिखता है और उसमें से एक होती है जोहरा। तो डेकर्ड उसके पीछे जाता है और उसके रूम में जाता है। तो डेकर्ड और जोहरा के बीच थोड़ी बातचीत होती है। जोहरा को पता चल जाता है कि वो उसे मारने आया है। जोहरा मौका देख के वहां से भाग जाती है, पर डेकर्ड उसका पीछा करके उसे मार देता है। और ये सारी चीज देख ली थी लियोन ने। और फिर थोड़ी देर में ऑफिसर ब्रांट वहां पे आते हैं और डेकर्ड को कहते कि तुमने अच्छा काम किया, पर अभी भी 4 रेप्लिकेंट है जो तुम्हें मारने हैं। डेकर्ड पूछता है कि मैंने एक को तो मार दिया है, तो 4 और कौन से? तो ऑफिसर ब्रांट डेकर्ड को कहते हैं कि जिसका तुमने टेस्ट लिया था स्टार्टिंग में वो लड़की भाग चुकी है, तो तुम्हें उसे भी मारना होगा। तो डेकर्ड को ये सुन के बुरा लगता है क्योंकि उसके अंदर रेचल की थोड़ी फीलिंग्स थी। तो ऑफिसर ब्रांट वहां से निकल जाते हैं और डेकर्ड देखते हैं रेचल को जो वहां पे थी। डेकर्ड उसके पास जा रहे होते पर रेचल वहां से निकल जाती। तभी बीच में लियोन आते और डेकर्ड को मारने लगता है। तो डेकर्ड ने अपने गन तो निकाली थी पर लियोन ने उसे पकड़ के साइड में फेंक दी। लियोन डेकर्ड को मारने वाला होता है, तभी पीछे से एक गन शॉट का आवाज आता है और लियोन की डेथ हो जाती है। और उसे मारने वाला कोई नहीं, रेचल ही थी। फिर डेकर्ड रेचल को अपने घर ले गए और दोनों के बीच में होती है थोड़ी प्यार भरी बातें। तो रेचल और डेकर्ड के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। और दूसरी तरफ रॉय बेटी पहुंच जाता है सेबेस्टियल के पास प्रिस की मदद से। तो रॉय बेटी सेबेस्टियल को थोड़ा डराता है और जानकारी लेता है उस मेन हेड के बारे में जिसका नाम था डॉक्टर एल्डन टाइलर। क्योंकि इन चारों रेप्लिकेंट कितना जिएंगे और कितना जी चुके हैं ये सारी चीजें उन्हें ही पता थी। क्योंकि टायरल सेबेस्टियल के ऊपर ट्रस्ट करता था, वो दोनों एक साथ चेस खेला करते थे। तो जो ये रॉय है और सेबेस्टियल की मदद लेके टायलर से मिलना चाहता था। तो सेबेस्टियल और रॉय दोनों मिलके जाते उसके घर पे। सेबेस्टियल गेम खेलने के बहाने उस रॉय को अंदर ले जाता है। तो रॉय टायलर से पूछता है कि उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो टायलर उससे कहता है कि तुम एक अद्भुत बनावट हो पर तुम्हारे जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता। रॉय को ये बातें अच्छी नहीं लगती तो टायलर की आंखें फोड़ के उसे मार देता है। अब आते हैं डेकर्ड के ऊपर। डेकर्ड को लगता है कि जो रेप्लिकेंट्स है वो सेबेस्टियल के साथ मिल सकते हैं। तो डेकर्ड सेबेस्टियल के घर की तलाशी लेता है। वहां पे उससे कई सारे खिलौने दिखते हैं। तो प्रिस वहां पे थी, वो एक खिलौनों की तरह बिहेव कर रही थी। जैसे ही डेकर्ड उसके पास पहुंचता है प्रिस उस पे अटैक कर देती है। फिर दोनों के बीच में थोड़ी फाइट होती है और डेकर्ड उसे गोली मारता है। गोली उसके बॉडी पर लगती है और प्रिस थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करने लगती है, मतलब वो तड़पने लगती है। फिर डेकर्ड उसे और गोली मार के उसे मार देता है। तो डेकर्ड वहां पे था, तभी रॉय बेटी की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। रॉय को मालूम हो जाता है कि वहां पे कोई है। तो रॉय और डेकर्ड के बीच थोड़ी फाइट होती है और उसमें डेकर्ड का हाथ मुड़ जाता है, मतलब वो उसके अपने हाथ को यूज नहीं कर पाता। तो रॉय डेकर्ड को थोड़ा भागने का टाइम देता है कि जाओ तुम भागो, तुम मरने वाले हो। और रॉय प्रिस के पास रोने लगता है। डेकर्ड घर के एकदम छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसके हाथ से गन गिर चुके होते हैं नीचे, तो वो लेने फिर नहीं जाता क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। रॉय भागता हुआ वहां पे आता है और डेकर्ड को देख लेता है। तो फिर रॉय और डेकर्ड दोनों थोड़ी पकड़ा पकड़ा खेलते और छत पे पहुंच जाते हैं लास्ट में। तो डेकर्ड वहां से छलांग लगा के दूसरी बिल्डिंग पे पहुंचने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। पर रॉय वो छलांग लगाता है और दूसरी बिल्डिंग पे पहुंच जाते हैं। तो डेकर्ड वहां पे लटका हुआ होता है और उसका हाथ छूट रहा है।
और उसका छूटने वाला होता है तभी वो रोय उसे बचा लेता है और बचा के उसे ऊपर खींच लेता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि रोय को समझ आ चुका था कि एक लाइफ की वैल्यू क्या होती है। रोय ने जब डेकर्ड को बचाया और बचाने के बाद थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई, मतलब उसका टाइम खत्म हो चुका होगा, वहाँ पे बैठे बैठे मर गया। तो थोड़ी देर में वहाँ पुलिस की कार आती है और उसमें से निकलता है गेफ। गेफ डेकर्ड से कहता है कि आपने अच्छा काम किया, और वहाँ से निकलते हो वो कहता है कि अफसोस है कि वो ज्यादा जी नहीं पाएगी। डेकर्ड तुरंत अपने घर जाता है और उसे लगता है कि कोई यहाँ पे आ चुका है। वो रेचल को देखता है पर रेचल एकदम सही सलामत थी। तो जब वो रेचल को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है तो उसे लॉबी में एक यूनिकॉर्न बना हुआ दिखता है, एक पेपर आर्ट से। क्योंकि गेफ की एक खासियत थी, वो पेपर से कई सारी आर्ट बनाता था, तो उसने वहाँ पे एक यूनिकॉर्न छोड़ा। तो गेफ वहाँ पे आया था और उसने रेचल को जिंदा छोड़ दिया, ये उसकी निशानी। पर वो यूनिकॉर्न ये बताता है कि शायद डेकर्ड भी एक रेप्लिकेंट हो सकता है, क्योंकि उसको भी एक यूनिकॉर्न के सपने आते थे। क्योंकि डेकर्ड को यूनिकॉर्न के सपने आते थे, पर ये सपनों के बारे में गेफ को कैसे पता होगा? तो ये भी एक मिस्ट्री है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी, स्पेशली जो इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग की है, फ्यूचर का वर्ल्ड, नियोनिस टाइप का जो साइबर पंक वाली फीलिंग दे रहा है, काफी बढ़िया लगा मुझे। वीएफएक्स उस समय के हिसाब से काफी बढ़िया थे और जो सेट डिजाइन था एकदम मस्त। ओवरऑल मेरे हिसाब से मूवी काफी अच्छी थी। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में, मुझे कमेंट में बताना।